हाल ही में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर स्मृति ईरानी से संसद में एक सवाल पूछा गया कि क्या बीते कुछ सालों में देश में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले की घटना बढ़ गई हैं? अगर ऐसा है तो केंद्र द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया गया है? ये सवाल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता अब्दुल वहाब ने पूछा था। इसके जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पब्लिक ऑर्डर और पुलिस राज्य के विषय हैं। ऐसे में कानून और व्यवस्था बनाए रखना अल्पसंख्यकों सहित सभी नागरिकों के खिलाफ अपराधों के पंजीकरण और अभियोजना की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। इसलिए अलग अलग समुदाय के खिलाफ हमलों के संबंध में विशिष्ट डेटा केंद्र स्तर पर नहीं रखा जाता है। अब केंद्र के पास इन बातों का जवाब नहीं है, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे आंकड़े पेश करते हैं जिनसे आपको समझ आएगा कि कहां कहां एक समुदाय पर हमले हो रहे हैं। हम सभी खबरों में अक्सर देश के अलग अलग राज्यों में हिंसक घटनाओं के बारे में सुनते हैं। कट्टरवादी हिंदू संगठन मुस्लिम समुदाय को खत्म करने के लिए धर्म संसद भी बुला रहे हैं। राज्यों के हिसाब से डेटा पर नजर डालते हैं। पिछले साल अगस्त के महीने में देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक 45 वर्षीय मुस्लिम रिक्शा चालक को कट्टरपंथी हिंदू संगठन भीड़ द्वारा पीटे जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हिंसक भीड़ ने उस व्यक्ति को घेर लिया और उसे जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर भी किया। इस दौरान उसकी बेटी अपने पिता की सुरक्षा की गुहार लगा रही थी, लेकिन किसी ने उस मासूम की बात नहीं सुनी। कानपुर से मथुरा चलते हैं। मथुरा, जिसे कृष्ण की नगरी के नाम से भी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और ही देखने मिला। एक मुस्लिम व्यक्ति जो श्रीनाथ डोसा नाम से डोसा बेचा करता था, लेकिन अब वो अमेरिकन डोसा के नाम से बेच रहा है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको फोर्स किया गया कि वो मुस्लिम समुदाय से आता है और उसको कृष्ण का नाम इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। कई लोगों की मौजूदगी में उसकी दुकान पर तोड़ फोड़ भी की गई। एक और घटना है, ये भी अगस्त की ही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में तस्लीम, जो कि चूड़ी बेचने का व्यापार करता था, उसे बेरहमी से पीटा जाता है और ये आरोप लगाया जाता है कि चूड़ी बेचने के लिए हिंदू नाम का इस्तेमाल वो कर रहा था। इसी अगस्त के महीने में एक घटना राजस्थान से भी सामने आई। राजस्थान के अजमेर में भी 2 भिखारियों को पीटा जाता है और उनसे पाकिस्तान जाने को कहा जाता है। जब हिंसा की बात होती है तो एक खबर बिहार की भी आपको बता देते हैं। एक खबर 2018 की भी है, जब 84 वर्षीय मोहम्मद जैनुल अंसारी बिहार में सीतामढ़ी ज़िले के राजोपट्टी में अपनी बहन की ससुराल से साइकिल से लौट रहे थे। उनको नहीं पता था कि वो आखिरी बार अपनी बहन से मिल रहे हैं। जैनुल अंसारी को ये भी नहीं पता था कि उनकी यही पहचान, जो उनका नाम है, शायद उनकी मौत की वजह बन जाए। उस रोज़ अंसारी को सीतामढ़ी के गौशाला चौक पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद उपद्रवियों के बीच घेर लिया जाता है। लोगों ने पहले उनकी बेरहमी से पिटाई की और फिर उनके शरीर पर लकड़ियां डालकर चौक पर ही उन्हें जला दिया था। हाल ही में अमेरिका की विदेश विभाग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा था कि भारत में 2021 के दौरान पूरे साल अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले होते रहे। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संसद में पेश इस रिपोर्ट में कहा गया था कि इन हमलों में हत्याएं, मारपीट और उत्पीड़न भी शामिल रहे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2021 में पूरे साल अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हत्या, मारपीट और धमकी समेत हमले होते रहे। इनमें गाय की सुरक्षा को लेकर गोहत्या और बीफ के व्यापार के आरोपों के आधार पर गैर हिंदुओं के खिलाफ हुए अपराध भी शामिल रहे। याद करिए, अप्रैल का महीना साल 2017, अलवर में गाय तस्करी के नाम पर पहलू खान की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 11 नवंबर 2017 को राजस्थान के ही अलवर में उमर खान नामक डेयरी कारोबारी की हत्या को भी अंजाम दिया गया। इसी तरह गाय के नाम पर यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर हमले किए जाते रहे। देश में घटनाएं बहुत हैं, लेकिन देश की माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ये बोलते हुए बात को टाल देती हैं कि ये स्टेट का मामला है।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।